दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सहवास के सही नियम क्या है। सतयुग के लोग पहले क्यों ज़्यादा खुश थे और कलयुग के लोग आज सहवास के प्रति नाखुश हैं। आज के दौर की बात करें तो वर्तमान पीढ़ी सिर्फ आनंद के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच सहवास रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि कलयुग के सनातनी मनुष्यों को सहवास के प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते आपस में अधिक मजबूत हो सके और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो सके। सहवास को लेकर कुछ नियम हैं जिन्हें आत्म कल्याण के लिए जरूर पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं वह नियम क्या है जिन्हें अपनाकर हम जीवन को सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें। प्रथम नियम, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम की 5 प्रकार की वायु रहती है। इन पांचों में से एक अपान वायु ही मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव के बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य भी कहा जाता है, यानी यह वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है या किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। जिस तरह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है, अपान वायु में स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन और यहाँ तक कि संभोग के नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखे और निश्चित समय पर शौच आदि से निर्मित हो। द्वितीय नियम, कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन की मानना है कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। वे आगे लिखते हैं कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो तो चरम सुख की प्राप्ति होती है। वात्स्यायन के अनुसार सभी स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम शास्त्र की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। ऐसे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति पत्नी स्त्रियों की ओर आकर्षित हो पाते हैं। इसीलिए स्त्रियां अन्न क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और अपने प्रेम पास में बांधकर रख सके। स्त्रियों को अपने किसी विश्वसनीय दाई, विवाहिता, सखी, हम उम्र, मौसी, बड़ी बहन या ननद से शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह बिना किसी लज्जा की शिक्षा लेनी चाहिए। तृतीय नियम, हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल आदि में किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम को पालन नहीं करते हैं उसके घर में सुख, शांति, आपसी प्रेम, सहयोग बना रहता है। जो ऐसा नहीं करते अपने घर में गृह कलह और धन की हानि को आमंत्रित करने का काम करते हैं। चतुर्थ नियम, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि रात्रि का पहला पहर यानी रात के 12 बजे तक रति क्रिया के लिए सबसे उचित समय है। इस प्रहर में की गई रति क्रिया के फलस्वरूप धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी और यज्ञकारी संतानों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसी संतानों की आयु लंबी एवं भाग्य प्रबल होता है। और जो स्त्री पुरुष प्रथम पहर के बाद रति क्रिया करते हैं उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है, क्योंकि प्रथम पहर के बाद राक्षसगण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं।
इसके अलावा पहले पहर के बाद रति क्रिया इसलिए अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर के कई रोग भी घेर लेते हैं। पंचम नियम। हिंदू प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के दौरान या किसी रोग संक्रमण होने पर उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि वह खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहता हो तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। जनानांगों पर किसी भी तरह का घाव या दाने हो तो सहवास ना करे। सहवास से पहले शौचादि से निर्वित हो ले। सहवास के बाद जननांगों को अच्छे से साफ करे या स्नान करे। छठा नियम। यदि आपकी पत्नी या पति की सहवास करने की इच्छा ना हो या किसी दिन व्यवहार मित्रवत ना हो तो उस मन उदास हो या खिन्न हो तो ऐसे स्थिति में सहवास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक हो तब भी संभोग नहीं करना चाहिए, अर्थात पति पत्नी की मन स्थिति अच्छी हो तभी सहवास करना चाहिए। सप्तम नियम। इन सब के अलावा हिंदू धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों पर, चौराहों पर, उद्यान में, शमशान घाट, बध स्थल, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्रानुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना ही पड़ता है। तो शास्त्रानुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना ही पड़ता है। अष्टम नियम। हिंदू धर्म शास्त्र में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि किसी भी स्त्री पुरुष को किसके साथ सहवास नहीं करना चाहिए। दुष्चरित्र, अशिष्ट व्यवहार करने वाली और अकुलीन पर स्त्री या पर पुरुष के साथ सहवास नहीं करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पति के साथ ही सहवास करना चाहिए। नियम विरुद्ध जो ऐसा कार्य करता है वह बाद में जीवन के हर मोड़ पर पछताता ही है, क्योंकि उसके अनैतिक कृत्य को देखने वाला ऊपर बैठा है जो सनातन है, ऊपर बैठा है और जो सनातन है, सर्वव्यापी है, सनातन है और सर्वव्यापी है। नवम नियम। ये भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भकाल के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में संभोगरत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा होता है। हालांकि कुछ शास्त्र के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद
सहवास ना ही किया जाए तो ही गर्भ ठहरने के बाद सहवास नहीं किया जाए तो ही उचित है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को